बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं पीडीएम, और इसको हम एक्टिविटी एंड नोट RAON भी कहते हैं। ये डायग्राम हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, यानी मुख्तलिफ़ तरह के डिपेंडेंसीज होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रिलेशनशिप होते हैं। इससे पहले जो हमने डायग्राम पढ़ा था, वो डायग्राम हमें खाली फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसी के बारे में बताता है कि एक एक्टिविटी जब फिनिश होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के डिपेंडेंसीज होते हैं। तो ये डायग्राम हमें उन मुख्तलिफ़ तरह के डिपेंडेंसीज के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम डिफरेंट कैसा है जो हमने पहले डायग्राम पढ़ा था, तो उससे डिफरेंट ये मुख्तलिफ़ अगर हम देखें कि लाइन इंफॉर्मेशन, जो लाइन होता है, ठीक है, जब हम लाइन खींचते हैं तो एक्टिविटी या एरो, जिससे पहले हमने डायग्राम पढ़ा था, उसमें रिप्रेजेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रेसिडेंस, ठीक है, वो हमारे पास एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जबकि एक्टिविटी या नोट जो हम ये मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें ये हमारे पास प्रेसिडेंस क्या करता है, प्रेसिडेंस शो करता है कि इससे पहले कौन सी एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। वो लाइन हमें वो प्रेसिडेंस शो कर रहा होता है। जबकि इससे पहले वाला जो डायग्राम था, एक्टिविटी ऑन एरो जिसको हम कहते थे, उसमें ये हमें एक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अच्छा, जो नोट का शक्ल होता है, वहाँ पे हमारे पास ये सर्कल होता है, यहाँ पे ये बॉक्स होगा, ठीक है। बॉक्स के अंदर हम उस एक्टिविटी को लिखेंगे। वहाँ पे हमारे पास जो नोट था वो एक सर्कल हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी इंफॉर्मेशन ओनली ड्यूरेशन स्पेशली शोन, ओके। जो हमारे पास एक्टिविटी के ऊपर, अगर आपको याद है, तो उसमें हम एक्टिविटी का नाम लिखते थे, इसके बाद ड्यूरेशन होता था। खाली ये दो तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन उस बॉक्स के अंदर लिखते हैं। एक्टिविटी होती है, ड्यूरेशन होता है, उसका स्टार्ट डेट होता है, उसका एंड डेट होता है, और उसको हम कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो भी हम उस बॉक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लाइन का शेप है, खाली वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और जो यहाँ का लाइन होगा, यानी जो आज हम डायग्राम पढ़ेंगे, उसका जो लाइन होता है वो डिपेंड करता है कि वो डिपेंडेंसी कैसी है। वो हम एक राइट एंगल के तौर पे ड्रा करते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, हमेशा हमारे पास जो हमने इससे पहले डायग्राम कवर किया था, उसमें हमेशा स्ट्रेट होता है, स्टार्ट होता है लेफ्ट से और राइट की तरफ जाता है। जबकि ये जो डायग्राम, जो इस डायग्राम में जो इसको एक्टिविटी या नोट कहते हैं, इसमें ये मुख्तलिफ शेप्स में जा सकती है, यानी ये आगे पीछे जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपकी एक्टिविटीज़ का स्ट्रक्चर है, वो एक्टिविटीज़ क्या है, वो उसका उसका डिपेंडेंसी क्या है, वो डिपेंडेंसी, उसका डिपेंडेंसी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। वो क्या, अभी हम उन मुख्तलिफ तरह की डिपेंडेंसीज को पढ़ेंगे, तो उसके बेस पे वो जो लाइन है वो आगे पीछे जा सकती है, सही है। इसके बाद हम आते हैं मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ, यानी जिसको हम कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट लिंक। हमारे पास कोई एक एक्टिविटी फिनिश टू स्टार्ट की तरफ जा सकती है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि अ बिग फाउंडेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर योर टीम कैन स्टार्ट पोर कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट डालने से पहले आपको एक फाउंडेशन पहले से तैयार करना चाहिए। तो जो फाउंडेशन तैयार होगा, तो इसके बाद अब उसमें कंक्रीट डालेंगे। उसको हम कहते हैं कि जब फाउंडेशन फिनिश होगा, उसको तैयार हो जाएगा, तो इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट डालना, वो आपके पास स्टार्ट हो जाता है। उसको हम कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट लिंक, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टार्ट टू स्टार्ट लिंक, ठीक है। स्टार्ट टू स्टार्ट लिंक का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक राइट एंगल से इसको शो किया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट टू स्टार्ट लिंक में क्या होता है, मैं एग्जांपल से यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। टू सेव टाइम यू वांट टू लेवल कंक्रीट एट वन एंड ऑफ द फाउंडेशन व्हाइल इट इज स्टिल बीइंग पोर्ड एट द अदर एंड, ठीक है। अब दो तरह की एक्टिविटीज है कि फाउंडेशन तैयार है, अब उसमें से कंक्रीट डाल रही है, तो बहुत सारे जगहों पे आप उसको डाल के लेवल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फाउंडेशंस में आपको उसको क्या कर रहे हैं, उसको मजीद डाल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास तरह का रिलेशनशिप, उसको कहते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है। टास्क बी के नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क ए स्टार्ट। इसका मतलब यह है कि टास्क बी स्टार्ट कभी भी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास जो एक्टिविटी ए है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। फिर हमारे पास एक और रिलेशनशिप हम कहते हैं फिनिश टू फिनिश लिंक, इसको कहते हैं एफएफ, ठीक है। फिनिश टू फिनिश लिंक का मतलब ये है कि
task B cannot finish until task A is done. टास्क बी फिनिश नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल के टास्क ए खत्म हो जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देखिए, योर टीम इज एडिंग द वायरिंग टू द बिल्डिंग एंड इंस्पेक्टिंग इट एट द सेम टाइम। until add wiring task A gets done, you would not be able to finish inspect electrical task B। ठीक है, अब फिनिश टू फिनिश में लेट्स से आप एक बिल्डिंग के अंदर आपने क्या किया कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है आप उसको इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए तो आप इंस्पेक्ट तो नहीं कर सकते, उसके बेस पे आप इंस्पेक्शन करेंगे। तो जो एक्टिविटी ए फिनिश होगी तो हमारे पास एक्टिविटी बी भी फिनिश होगी। तो ये इसका एग्जांपल हम कहते हैं फिनिश टू फिनिश लिंक। ठीक है, फिर हमारे पास एक चौथा रिलेशन हम कहते हैं स्टार्ट टू फिनिश लिंक। ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश लिंक। स्टार्ट टू फिनिश लिंक में होता है कि टास्क बी कैन नॉट फिनिश अंटिल टास्क ए बिगिंस। ठीक है, टास्क बी कभी भी फिनिश नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास टास्क ए स्टार्ट हो। ठीक है, अब इसमें देखिए कि द रूफ ट्रसेस of your building are built upside, you cannot finish assemble roof until truss delivery task A begins। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास चार तरह के डिपेंडेंसीज हो गई। अब ये जो डायग्राम है आप यहाँ से देखिए कि ये हमारे पास इसमें एक्टिविटी का नाम, एक्टिविटी का ड्यूरेशन, एक्टिविटी का रिसोर्स, और अब आप देखें कि इस एरो का ऊपर वाले एरो से देख के यहाँ से आपको पता चलता है कि ये हमारे पास इसका डिपेंडेंसी क्या है। फिनिश टू स्टार्ट है, स्टार्ट टू स्टार्ट है, फिनिश टू फिनिश है, या स्टार्ट टू फिनिश लिंक है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको इन चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायग्राम मोस्टली कॉमन इसलिए यूज होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें होता क्या है कि उसमें ये डायग्राम वहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हैं और प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम काफ़ी प्रैक्टिस में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद आज का जो वीडियो है इसमें हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया, मुख्तलिफ तरह के डिपेंडेंसीज को डिस्कस किया। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट भी किया एक्टिविटी एंड एरो डायग्राम से, और फिर उन मुख्तलिफ तरह की जो डिपेंडेंसीज हैं उसको डिस्कस किया। इसके बाद हमने उस डायग्राम को थोड़ा बहुत डिस्कस किया। आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। And if you think that this video is useful to you, please like this video and subscribe my channel. And if you have questions and confusion, please write your questions below the in comments below the videos. I will try my best to answer your comments. So thanks for your time and see you in the next videos.